खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार यह है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश छलकता है। वही मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा, पिछले लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के वे लोग भी जमकर भड़ास निकाली। कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेस वे को नहीं बना पाए, जबकि सपा सरकार आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दी थी और नेताजी के जन्मदिन पर फाइटर प्लेन भी उतार कर दिखा दिए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पुत्रवधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगे कहा कि सरकार सपा के शिलान्यास को अपना शिलान्यास बता रही है। आज उन्होंने उद्घाटन कर दिया, भाजपा इसका उद्घाटन करेगी। बीजेपी सपा के कार्यों पर अपना श्रेय दे रही है, लेकिन जैसे ही सपा की सरकार आएगी, उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया जाएगा। शिवपाल संघ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा, सभी छोटे दलों से गठबंधन होगा और सभी का सम्मान होगा। मुख्तार अंसारी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने सब मुकदमे खत्म करवा दिए। मुख्तार के भाई को उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा नहीं है। उनको यह बताना चाहिए कि यूपी के टॉप 10 अपराधी कौन है, उसकी सूची जारी हो। आजमगढ़ जनपद से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करके हुए जो इलाज हो सकता था, वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था, उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे, जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है। आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना।
भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है। वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, आधी अधूरी बना दी और वो भी गुणवत्ता खराब, और कहते हैं हमने सस्ती बना दी। सस्ती बनानी थी कि आपको पूर्वांचल के लिए सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, केवल नाम बदल दिया। आने वाले समय में सरकार बनेगी, पूर्वांचल के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाए? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने।